उसने कहा था कि तू सलवार कमीज में, उसने मुझे कहा भी था कि अगर तेरे को मैंने बॉडी शेम किया तो उसका, जब मैं नॉमिनेट थी तब अभिषेक और मनीषा नहीं थे, तब मैं और एल्विश आए थे और बाकी लोग भी थे। तो तब एल्विश ने मेरे लिए गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत बोलते हो, कहती बहुत थे कि सलमान जब ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर। स्वागत है आशिका आपका डेली चक्कर पर। हेलो। मुझे पता है 2 ही हफ्ते बचे हैं, फिर जी। भी अगर देखा जाए आपके हिसाब से तो क्या आप भी इसको मानती हैं कि ये छोटी जर्नी थी या इट वाज गुड इनफ फॉर यू? आई थिंक इट वाज गुड इनफ फॉर मी यार, ऑनेस्टली, क्योंकि यार ओडीटी छोटा सा है यार, और अगर उसमें 2 हफ्ते भी टिक गई मैं, जबकि मुझे लगा था 1 हफ्ता टिकूंगी, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर मी। हाँ, खुश हूँ मैं इतने में भी। क्यों इतने नेगेटिव होके गए थे कि 1 ही हफ्ता टिकोगे यार? इट वाज योर ड्रीम नेगेटिव राइट? होके नहीं गई थी यार, देखो वाइल्ड कार्ड थी मैं, वहाँ पे लोग 1 महीने से हैं, और थोड़ा फील आ गया था जब शुरुआत में इतना हुआ था मेरे साथ, जो पहले ही वीकेंड के बार पे मेरे साथ हो रहा था, उसके बाद तो मुझे और ऐसा लगा कि यार सच में निकल जाऊंगी मैं। सोच के नहीं गई थी यार, वहाँ पे जो हुआ उसके बाद मुझे फील होने लगा ना, तो वहाँ पे तो अजीब लगा कि भाई यहीं पर इन लोगों ने फील करा दिया कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं रही, इसलिए। जब आप नॉमिनेट हुए मनीषा के साथ, जब पता चला कि यू एंड मनीषा नॉमिनेटेड, तब पहले 10 सेकंड में आया कि यार मनीषा तो बच जाएगी और मैं निकल जाऊंगी, ऐसा कुछ? ऑफकोर्स आया, क्यों नहीं आया। मनीषा फर्स्ट डे से है यार वहाँ पे, और वो काफी स्ट्रांग है, वो पहले भी नॉमिनेशन में आ चुकी है, उसका बनता भी है, मतलब इतना उसका कनेक्शन है ऑडियंस के साथ सिंस अ मंथ, और मेरे को सिर्फ 2 हफ्ता हुआ है, तो हाँ उसका सोचना बनता है, या मेरा भी सोचना बनता है कि हाँ वो रहेगी। मतलब मेंटली प्रिपेयर थे कि अब हो सकता है इविक्शन? हाँ मतलब देखो यार, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस है यहाँ, कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आपको इविक्शन का रीज़न क्या था? आपको एल्विश, मनीषा और अभिषेक के दोस्ती के अलावा घर में और कनेक्शन बनाना चाहिए था, या इनके साथ रह के आपका गेम वीक हो गया और नज़र नहीं आया? नहीं यार, मैंने शुरुआत के 2 दिन काफ़ी कोशिश की थी सबके साथ बैठने की, मतलब पूजा मैम के साथ भी मैंने काफ़ी बातें की हैं, देविका के साथ भी काफ़ी बातें हुई हैं, और वो 3 जनता के साथ भी बहुत कोशिश की थी, बट आई डोंट थिंक वो लोग ने कभी इतना इनिशिएटिव लिया। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू मी वो काफ़ी टारगेट करते थे, तो हाँ ठीक है, जब नहीं बनी हमारी, एज गैप भी बहुत है हमारे बीच में यार, 23, 36, 30, 40 भाई, तो इतना तो नहीं हो सकता ना। टारगेट करते थे आपने को? टारगेट इन द सेंस कि हाँ, मतलब मेरे झगड़े उनसे हुए मोस्टली, बातचीत तो कभी की नहीं, वो लोग ने झगड़े के लिए पहले खड़े हो जाते हैं वो लोग मुझसे। और एक जो बात बोली जा रही है कि एल्विश, मनीषा और अभिषेक के ही चक्कर में आप रह गए, अपने गेम पर आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है ये, नॉमिनेशन ही 2 थे, तो वैसे भी निकलना ही था, 3-4 होते तो शायद समझ में आता, फिर हम 4 रहते तब कोई बोल नहीं पाता, बट मोटिव ही हमें अलग करने का था, जिसमें सक्सेसफुल हो गए सारे। जब आप घर से बाहर निकली ना, तो मनीषा बहुत ज़्यादा रो रही थी ऑफ कोर्स। और वो ऑलमोस्ट टूट गई थी। तब पूजा, बेबिका और जिया बात कर रहे थे कि वो तो रोएगी ना, उसकी पपेट जा रही है। पेट। हाँ, पेट जा रही आई है। नो। जिसने बात बोली वो खुद पूजा दी की पेट है, और एवरीवन्स इंफॉर्मेशन। एंड रही बात पेट की, तो हाँ यार, मतलब बेबिका को वो मौके चाहिए बस किसी ना किसी के लिए कुछ बोलने का, स्पेशली जब एक कुछ चल रहा है वहाँ पे इमोशनल सा, तो आई डोंट थिंक दैट वाज रिक्वायर्ड, बट हु केयर्स। आप लोगों का जो सांप शक्ति, नाग शक्ति ग्रुप था, उसमें आपको नहीं लगता जितना एल्विश और फुकरा मनीषा की तरफ झुकाव रखते थे, उसे सपोर्ट करते थे, उतना सपोर्ट आपको नहीं मिलता था उन दोनों की ओर से? ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं नॉमिनेट थी तब अभिषेक और मनीषा नहीं थे, मनीषा कैप्टन थी और अभिषेक को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया था, तब मैं और एल्विश आए थे और बाकी लोग भी थे, तो तब एल्विश ने मेरे लिए बहुत हेल्प की थी, बट बहुत बार बोला था कि यार कुछ भी होना चाहिए, आशिका बचनी चाहिए, उसने काफ़ी वोट किया, मैंने खुद को मतलब वोट मांगे, तो आई थिंक मेरे लिए इनफ किया है वो लोग ने, और ऐसा नहीं कि कुछ कम ज़्यादा। अभिषेक, हाँ ऑब्वियसली अभिषेक मनीषा डे 1 से साथ में, तो उनका बनता भी एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़्यादा, बट ऐसा कम ज़्यादा मुझे कभी फील नहीं हुआ। बिग बॉस ओटीटी जाने का आपका जो फैसला था, जिस भी किसी इंटेंशन से आपने किया था, क्या वो सही साबित हुआ या गलत, और क्यों? जिस इंटेंशन से मैं गई थी, मुझे बस एक बार बिग बॉस एक्सपीरियंस करना था, मतलब मेरी मॉम चाहती थी मैं एक बार जाऊँ, एंड मैं उस इंटेंशन से गई थी, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरा थिंकिंग था, आई थिंक हाँ वो मोटिव पूरा हो चुका है, जो नहीं भी चाहिए था वो मोटिव भी पूरा हो गया, तो यस आई एम हैप्पी विद इट।
जब आपको और एल्विश को घर में डाला गया तो आपके पुराने झगड़े याद आए जहाँ पे एल्विश ने आपको रोस्ट किया था, यू नो, आपकी बॉडी शेम की थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप लोग घर में जाओगे और वो मुद्दा निकलेगा और आप बात करोगे, वो चीज़ नज़र आएगी। फिर घर के अंदर भी एक बार एल्विश ने ये चीज़ बोला कि इससे अच्छा तो तू सलवार कमीज पहना कर। इससे अच्छा नहीं, उसने कहा था कि तू सलवार कमीज में बहुत अच्छी लगती है, ये कहा था उसने। ऐसा कुछ नहीं यार, हम पहले की बातें नहीं लेके बैठे थे। उसने मुझे कहा भी था कि अगर तेरे को मैंने बॉडी शेम किया तो उसके बाद मैंने सॉरी भी बोला था। तो वीडियो मैंने नहीं देखी थी बट उसने कहा है कि उसने बोला होगा, आई एम श्योर। तो हाँ, उसको लेके नहीं चल सकते यार, सालों की बात को लेके नहीं बैठते यार। इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से और कैसे? वी रियली वांट टू नो। यार मैं तो 8 साल की थी जब से काम कर रही हूँ और इसी इंडस्ट्री में ज़्यादा भारी रही हूँ लोगों के बीच में, तो मैच्योरिटी तो आ ही जाती है यार। सलमान खान ने पहले ही वीकेंड के बार ये क्लियर कर दिया था, अगर आपको याद होगा तो, कि प्रेम रतन धन में वो आपके भाई बने थे, पर यहाँ बट यार वो प्रेम नहीं है, बस मुझे याद है। हाँ, पर यहाँ वो भाई नहीं है आपके। हाँ, आप उनकी कंटेस्टेंट हैं, लेकिन पूजा और बेबिका के लिए वो अलग ही झुकाव रखते हैं, अलग बिहेवियर रखते नहीं, बेबिका को हर हफ्ते सुनाया है, उसको ऑलमोस्ट हर वीक सुनाया है कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत बोलते हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हैं। बेबिका को सुना इन द सेंस हाथापाई करना, मनीषा को पुश करना वाज अ बिग थिंग, है ना? ऑफ कोर्स इट वाज। उसको थोड़ा सा बोला उन्होंने, ऑफ कोर्स बेबिका को उन्होंने डांट लगाई, फिर वो एल्विश पर आ गए और एल्विश की मुंह ज़बानी वाली बात को इतना बड़ा किया गया, ये ना, उनकी मम्मा तक को लाया गया, बात की गई। नाउ टेल मी। आई थिंक सलमान सर ने ये भी कहा था एंड में कि आपको समझाने का तो कोई फायदा है नहीं, बेबिका को ये चीज़ कही थी। तो शायद सर थक गए 1 महीने से उसको समझा के, जब उसको समझना नहीं है, ना उसको पूजा मैम की बातों के वैल्यू है, ना उसको सलमान सर की बातों की वैल्यू है। कहती बहुत थे कि सलमान सर ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर, बट कभी उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। तो बस ये है कि सलमान सर भी थक गए उसको समझा समझा के। पूजा ने एक बार आपको बोला था कि आप अपनी बात रखा करो, आप खुद के लिए बोला करो। तो क्या आपको लगता है आप स्टार्टिंग से और फिर आपने कहा था कि मेरे को वक्त लगता है खुलने में। हाँ, तो क्या अगर आप स्टार्टिंग से घर में जाती तो आपको लगता है आप और बेटर परफॉर्म करते? हाँ जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि तब सब एक दूसरे के लिए अनजान होते, किसी को बीच में से जाके एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इंसान फर्स्ट जैसे समझता कि गेम क्या चल रही क्या नहीं, अंदर रह के समझता। लोगों को लगता है कि एडवांटेज होता है बाहर से देखना, बट नहीं, अंदर बाहर में बहुत डिफरेंस है, अंदर रहना और बाहर से देखना। सलमान खान ने एल्विश को डांट लगाते हुए एक और बात कह दी थी, जस्ट बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो 500 रुपये वाली बात फैंस को देना, फॉलोअर्स को देकर उनसे जुड़ना और उसके बाद नतीजा भी हुआ, उनके फॉलोअर्स घट गए, एल्विश के बढ़ गए। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कि ये बात ऐसे कहना इतने बड़े स्टार? ये सबकी अलग थिंकिंग है। ठीक है, उन्होंने बोला, उनके हिसाब से वो सही था, बट फिर ऑडियंस के हिसाब से जो सही हुआ, सही लगा, वो लोग ने किया। क्या बोल सकते हैं यार, जो जनता को ठीक लगा वो उन्होंने किया, जो सर को ठीक लगा उन्होंने बोला। किसी का थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते ना। घर के अंदर आप बता रहे थे आपको कैसा लड़का चाहिए, मैंने नहीं बताया। सीधा, अरे सीधा चाहिए, ज्यादा पॉपुलर ना हो, कम ऑन। हाँ, बोला था यार, मेरे को बोलने की इशू है यार। क्या बात कर मैंने कितने बार बोला, ये नहीं सुना आपने? को बोलने का इशू है। कैसा लड़का, उस चीज को कंप्लीट करिए, डिस्क्रिप्शन को। सोशल मीडिया के बाहर का लड़का चाहिए मुझे, हाँ, बस यही है। और कुछ नहीं। क्या लगता है कौन होगा विजेता और कौन होगा टॉप 3 में? टॉप 3 मनीषा, एल्विश, अभिषेक, और उन तीनों में से कोई एक जीतेगा। कोई एक नहीं बोलूंगी मैं, बस ट्रॉफी आएगी फेम में, इतना पता है। कैसा लगा टेली चक्कर के साथ बातचीत करके? काफी मजा आया। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज आशिका भारतीय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।